नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज मैं आपको UGC नेट हिंदी जो कि 13 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में आयोजित किया गया था, वो प्रश्न पत्र आपके सामने हल करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, नारद की वीणा। नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। इसके अलावा विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, ये तीनों नाटक उदय शंकर भट्ट जी के हैं। अगला प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपरयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? ऑप्शन 3 सही होगा, ऋषिमृथि रचना से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म के अनुसार या जन्म के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। सबसे पहले आते हैं बिहारी, उसके बाद हैं मतीराम, उसके बाद जसवंत सिंह और लास्ट में आते हैं देव। ऑप्शन 4 सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन 3 सही होगा, तुर्की भाषा, क्योंकि तुर्की तुरानी परिवार की भाषा है। इसके अलावा संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी ये आर्य भाषाओं में शामिल की जाती है। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। कथन 2, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित रहा है। उपरयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन 3 सही उत्तर है, कथन ए सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, तेरा मेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपरयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? इन पंक्तियों में ऑप्शन बी जो ऑप्शन बी है बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, इसका उल्लेख नहीं है। बाकी अनुभव को महत्व दिया गया है, लोक ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया गया है और सहज बात को सहजता से कहना भी बताया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए कवियों को सूची 2 में दिए गए कविता संग्रहों में सुमेलित कीजिए। पहला है रघुवीर सहाय, इनकी रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन ए का होगा 2। केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है 4। कुंवर नारायण आत्मजयी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है काठ की घंटियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? ऑप्शन बी विद्यापति। अगला प्रश्न है, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक की विषय वस्तु है? ऑप्शन 3 सही होगा, अंजो दीदी, ये उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है जो 1955 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उसके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे पहले आती है हमारी प्राचीन संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद शोरसेनी और लास्ट में आती है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीदासन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन 1 सही होगा, मेला आंचल।
अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद अंश किस नाटक का है? ऑप्शन 1 सही है इसका, लहरों के राजहंस। ये मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वयः, संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 शेखर एक जीवनी। अज्ञे जी का उपन्यास है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं? इसका सही उत्तर है हिम किरीटनी और हिम तरंगनी। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी सही होगा इसका, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? ऑप्शन 2 सही उत्तर है इसका, शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज दिनकर की आलोचनात्मक कृति है। बाकी काठ का सपना, चांद का मुंह टेढ़ा है, कमाई एक पुनर्विचार, तीनों मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? ऑप्शन 4 सही होगा, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास का होरी राम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? ऑप्शन ए सही उत्तर है, बेलारी गांव का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले आता है अपने अपने पिंजरे, 1995 में प्रथम भाग, और दूसरा भाग इसका 2000 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आती है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की, 1997 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद मुर्दहिया 2010 में, और लास्ट में आता है शिकंजे का दर्द 2012 में। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। सबसे पहले आता है त्रिशंकु अज्ञे जी का निबंध, उसके बाद रेती के फूल दिनकर जी का, उसके बाद है शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र जी का, और लास्ट में आता है आदि अंत और आरंभ निर्मल वर्मा का। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में से कौन से प्रहसन हैं? इसमें ए और सी सही हो जाएगा। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती और अंधेर नगरी, ये दोनों भारतेंदु जी के प्रहसन हैं। अगला प्रश्न है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है? ऑप्शन 2 सही होगा, कामना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही होगा इसका, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। और राम की शक्ति पूजा निराला जी की रचना है, इसका प्रकाशन भी 1936 में किया गया। अगला प्रश्न है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन 3 सही उत्तर है इसका, आपका बंटी। आपका बंटी मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। सबसे पहले आता है डी सुहाग के नूपुर, उसके बाद है ऑप्शन ए मानस का हंस, उसके बाद ऑप्शन सी खंजन नयन, और लास्ट में पीढ़ियाँ 1990 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। ये सारे अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। पश्चिमी हिंदी
में आती है बुंदेली, पूर्वी हिंदी में आएगी बघेली, बिहारी हिंदी में आती है मगही और राजस्थानी में आती है मेवाती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। ऑप्शन 1 सही होगा, उसने कहा था। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और ये 1915 में प्रकाशित हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। अगला प्रश्न है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है। ऑप्शन 4 सही होगा, 3। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। कथन 2 है, दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। उपरयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर ऑप्शन 3 है, कथन ए सत्य है और कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को स्थापना और दूसरे को तर्क कहा गया है। स्थापना ए है, संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तर्क है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। इसका सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा। ए और 2 दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1। सांग है हरियाणा में और नौटंकी उत्तर प्रदेश में, माच मालवा मध्य प्रदेश में और नाचा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आनंद कादम्बनी ये पत्रिकाएं हैं। आनंद कादम्बनी है प्रेमघन की, समालोचक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, भारतेंदु है राधाचरण गोस्वामी की और लास्ट सार सुधा निधि है सदानंद मिश्र जी की पत्रिका। अगला प्रश्न है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है। इसमें ऑप्शन ए और सी सही है। जुगलबंदी भी गिरिराज किशोर का उपन्यास है और लोग भी गिरिराज किशोर का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी और सी। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये आचार्य शुक्ल ने अमीर खुसरो के बारे में कहा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, ये भी उक्ति इन्होंने कही है इनके बारे में। और खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिस कर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। ये तीनों उक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल जी ने अमीर खुसरो के बारे में कही हैं। इसका सही उत्तर है ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, हरि कृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर क्या हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी और सी। प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता है इनके नाटकों में और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना का भी वर्णन इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवशता, कौन सी रुला देने वाली करुणा ना मिले। उपरोक्त कथन किस लेखिका का है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, महादेवी वर्मा जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य निबंध है रामविलास शर्मा जी का। अनुसंधान और आलोचना डॉक्टर नगेंद्र का। आचरण की सभ्यता सरदार पूरन सिंह का और वाद विवाद संवाद है नामवर सिंह का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा
के बारे में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ए और बी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये सही है। शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, ये भी सही है। ऑप्शन ए और बी सही है। अगला है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? ऑप्शन 4 इसका सही है, क्रांति में हिंसा का प्रयोग इसके विरुद्ध थे। बाकी श्रम की गरिमा का वर्णन था, वर्ग विहीन समाज की स्थापना पे इन्होंने जोर दिया था, और शोषण विहीन समाज की रचना में भी इनकी सहमति थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 3 रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है, ये कथन सही है। बाकी इनके तीनों कथन ये गलत हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 सत्ता के प्रति मोह आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। ऑप्शन ए सही है इसका, बी और सी प्रेमचंद और उनका युग ये रामविलास शर्मा की है, और परंपरा का मूल्यांकन ये भी रामविलास शर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? ऑप्शन ए सही है, दंडी। अगला प्रश्न है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन्यासी। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 है, ये पहला भाग है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है विष्णु चंद्र शर्मा जी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है? इसका उत्तर है ऑप्शन 4 ए और बी परिशिष्ट और चक्रव्यूह, ये दोनों गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं और विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है? ऑप्शन ए और डी सही होगा इसका, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। धरती धन्ना अपना भी इनका उपन्यास है, और मुट्ठी भर कांकर भी इन्हीं का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 ए विशंभर है आहुति कहानी का, और रणजीत है मिस पाल का, तरन है माया दर्पण का, और नवल किशोर आता है दुलाई वाली कहानी में। ऑप्शन 4 सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी रसवाद और मार्क्सवाद रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। सबसे पहले आता है बी प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, ये रांगे राघव जी की आलोचना है। उसके बाद है ऑप्शन सी कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। उसके बाद ऑप्शन डी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत, ये शिव कुमार मिश्र जी की आलोचनात्मक कृति है। और लास्ट में आता है हमारा भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, ये रामविलास शर्मा की है, 1975 में इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन 4 सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी और सी, 2 सही हो जाएगा। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी,
ये भी इनकी कविता है। और मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, ये दोनों इनकी कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहनीय है। उपरोक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है एजरा पाउंड। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को स्थापना और दूसरे को तर्क कहा गया है। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्क है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, 7-8 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसे निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हो पाई जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल यदि मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बन सकता, या किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं कहा जा सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपर्युक्त बातें किस आलोचक ने कही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तारा, जयदेव, सोमराज और रावत की चारों झूठा सच के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रम्य कल्पना है कॉलरिज की, मूल्य सिद्धांत है रिचर्ड्स का, परंपरा की अवधारणा टी.एस. एलियट की, उत्तर आधुनिकतावाद रोला बार्थ की। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीला। अगला प्रश्न है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल, विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। इन्होंने अहंकार को पंचविडाल में शामिल नहीं किया है। इसके अलावा आलस्य, हिंसा, चिकित्सा ये सारे पंचविडाल में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। नंबर 1 आएगा, जातिवाद व्यवस्था के विरोध है इनकी कविता की विशेषता, और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, ये दोनों विशेषताएं इनके काव्य की है। ऑप्शन 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए सही उत्तर है, ए, बी, सी। ए में है स्वामी अग्रदास, ये भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। बी नाभादास, ये भी राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और सी हृदयराम, ये तीनों राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके अलावा स्वामी हरिदास कृष्ण काव्य के में आते हैं और कृपाराम रीतिकाल में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दंत्य वर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी और डी। 4 सही हो जाएगा, द और ध। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को स्थापना और दूसरे को तर्क कहा गया है। स्थापना है, शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का पृष्ठ झुकाव है। तर्क, इसलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल
लोकधर्मी और नाट्यधर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है? ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 बी और डी। एक जमीन अपनी, चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है, 1990 में प्रकाशन हुआ था इसका। और डी है मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है, 1993 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन 2 भगनदूत अज्ञेय जी की रचना है, 1933 में, और चिंता 1942 में। इसके अलावा आत्मा की आंखें दिनकर और आत्महत्या के विरुद्ध है रघुवीर सहाय जी की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 दाग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिंतामणि त्रिपाठी ने लिखा है काव्य प्रकाश, भूषण ने लिखा है छत्रसाल दशक, देव का है रस विलास, और लाल कवि ने लिखा है छत्र प्रकाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए अथवा प्रस्तुत किए गए गीत कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ए और डी। ए में है भरा नैनों में मन में रूप, किसी छलिया का अमल अनूप, और डी है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश। ये दोनों गीत देवसेना द्वारा गाए गए हैं स्कंदगुप्त नाटक में। अगला प्रश्न है, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? ऑप्शन सी सही है, आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित निबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 ए और बी। तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी, ये दोनों हरिशंकर प्रसाई के निबंध हैं। इसके अलावा बबूल और कैक्टस रामदर्श मिश्र जी का है। एक भोर जुगनू की नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, रस के संबंध में कहा गया है। ऑप्शन ए सही है, ए और बी। रस को अलौकिक आनंद कहा गया है और रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन 2 सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, सतीत्व ही स्त्रीत्व है। यह इस स्त्री विमर्श की स्थापना नहीं है। इसके अलावा स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति और परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण स्त्री विमर्श की मूल स्थापना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। सबसे पहले आता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सबसे पहले आएगा बकरी, 1974 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है ये। उसके बाद एक और द्रोणाचार्य 1977 में। उसके बाद आता है देहांतर नंद किशोर का 1987 में, और लास्ट में भूख आग है कृष्ण बलदेव वेद जी का 1998 में। अगला प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। उपर्युक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है? इसमें यह बताना है कि करुणा निबंध में किसका वर्णन नहीं किया गया। तो करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, इसका वर्णन नहीं है। बाकी करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, सही है।
करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। और करुणा का आलंबन करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। ये तीनों पंक्तियां सही हैं, सी गलत उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 DBCA। डी में है इत्यलम, उसके बाद है कितनी नाव में कितनी बार, उसके बाद पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, और लास्ट में आता है नदी की बांक पर छाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। सबसे पहले आता है यथार्थवाद, उसके बाद उत्तर संरचनावाद, उसके बाद आता है ऑप्शन सी उत्तर आधुनिकतावाद, और लास्ट में आता है विखंडनवाद। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 A और C। जीप पर सवार इलिया और 2 में आता है C यत्र तत्र सर्वत्र, ये दोनों निबंध शरद जोशी के हैं। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D A और C। कहानी नई कहानी और इतिहास और आलोचना, ये दोनों नामवर सिंह की आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। सबसे पहले आता है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, उसके बाद ऑप्शन बी ठेले पर हिमालय, उसके बाद है गंधमदान, लास्ट में आता है कला का जोखिम। निर्मल वर्मा जी का निबंध है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कालिंदी चरण है पत्नी कहानी में, मालती है गैंग्रीन में, शामनाथ है चीफ की दावत में, और सुबोध है जिंदगी और गुलाब कहानी के पात्र। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 सही होगा। हताश और आत्मपरक नायकों की और अकेलेपन की और अलगाव की, इन्होंने अपनी कहानियों में इन दोनों का वर्णन किया है। हताश आत्मपरक नायकों की और अकेलेपन और अलगाव की स्थिति का वर्णन किया है इन्होंने। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। ऑप्शन 2 सही उत्तर है। मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन। अगला प्रश्न है, मेला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। ऑप्शन 2 सही उत्तर है। श्रीधर और सरस्वती। अगला प्रश्न है, दब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्राकृत में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है। ऑप्शन 4 सही उत्तर है। माइल धवल ने। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। केशव को कवि का हृदय नहीं मिला था, ये इन्होंने कहा है इनके बारे में। उसके बाद, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी कहा है इन्होंने। और वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल में धाक जमाना चाहते थे। ये तीनों उक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी ने कही हैं केशव दास जी के बारे में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मैंने इस प्रश्न पत्र में सिर्फ 90 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि जो 90 से 100 तक थे वो पैराग्राफ में दिए गए थे। तो ये था हमारा NTA नेट, जो कि 13 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया था। इसमें मैंने आपको वो आंसर बताए हैं जो NTA के द्वारा फाइनल आंसर की जारी की गई थी। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।